हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वी जिंग जो है वो फॉरेस्ट एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर उन्हें कैंपिंग करनी थी एंड वो लोग कर भी रहे थे। बट हमारा वांग जी वी जिंग के कुछ ज़्यादा क्लोज हो रहा था, या ये कहीं कि वो वी जिंग के क्लोज आने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी जो है वो वी जिंग के साथ ही रहता है, हर टाइम उसे परेशान करता है एंड वी जिंग वांग जी को मना करता है। बट वांग जी तो मानने का नाम नहीं ले रहा था। एंड वो लोग टेंट में थे, बाहर बारिश हो रही थी एंड अंदर वी जिंग, नी हुसैन और वांग जी तीनों मूवी देख रहे थे, जिसमें वांग जी का मन तो मूवी देखने का बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो वी जिंग को देखने का मन था, बट वो क्या ही करे, वी जिंग के कहने पर उसे देखनी पड़ती है। बस वो तीनों बैठे हुए थे और आज तो नी हुसैन ने भी जो अपना बोरिया बिस्तरा था वो वी जिंग और वांग जी के जो मतलब लगाया गया था, जहाँ पर उन्होंने बिस्तर वहीं पर लगा के रखा था। एंड वो लोग तीनों मूवी देख रहे थे। सबने लैपटॉप रखा हुआ था एंड वो लोग देख रहे थे। वीजिंग जो है वो देख रहा था एंड मूवी हॉरर मूवी थी, बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, जिस वजह से माहौल और भी ज़्यादा हॉरर बन चुका था। एंड तीनों बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मूवी देख रहे थे। ये कहीं कि सिर्फ ओनली वीजिंग और नीहू सैंग ही इंटरेस्ट के साथ मूवी देख रहे थे। बाकी हमारे वांग जी का इंटरेस्ट तो हमारे वीजिंग को देखने में था। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को देखते जा रहा था। एंड वांग जी तभी स्लोली अपना हाथ जो है वो वीजिंग की बैक पर रखता है। एंड वीजिंग जैसे वांग जी का हाथ फील करता है, वीजिंग जोर से चिल्लाता है, क्योंकि मूवी में भी एक हॉरर सीन आ रहा था जिसमें ऐसे ही कुछ सीन्स हो रहे थे। वांग जी जो है बोलते क्या हुआ, वीजिंग बोलता वो। एंड वीजिंग देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग तुम खुद भी डर रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो। यूं बोलता हाँ सॉरी नहीं हुसैन। नहीं हुसैन बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद वो लोग जो है वो अपना काम करना शुरू करते हैं, यानी कि मूवी देखने का काम वो फिर से मूवी देखना शुरू करते हैं। बट वांग जी का ध्यान मूवी में कहाँ जाने वाला था। वांग जी का तो पूरा पूरा ध्यान हमारे बीजिंग पर था एंड बस वो बीजिंग को देखे जा रहा था। वांग जी की नज़र बीजिंग के लिप्स पे जाती है एंड उन्हें देखने के बाद वांग जी अपनी इनर फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। एंड वो जानबूझकर बीजिंग को, जो उसने अपना हाथ बीजिंग की कमर पे रखा था, उसे टच करने लगता है। एंड बीजिंग को वांग जी का हाथ फील होता है एंड धीरे धीरे वांग जी की बीजिंग की जो टी शर्ट थी उसे ऊपर करता वांग जी, और अपने हाथ अपने मतलब हैंड को बीजिंग की टी शर्ट के अंदर डालता है एंड उसे टच करने लगता है। और ये फील होते ही बीजिंग की तो जैसे कि मानो सांसें ही अटक जाती हैं। एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी अपनी एकदम बोल सकते हैं कि हंगरी आइज से बीजिंग को देख रहा था। एंड बस बीजिंग वांग जी की आंखों को देख के गल्प करता है एंड वो फिर से अपना ध्यान मूवी की ओर करने की कोशिश करता है। बट वांग जी का हाथ धीरे धीरे करके बीजिंग की बैक को सहलाने लगता है, जिससे बीजिंग बिल्कुल भी अपना ध्यान उस मूवी पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा था। ऊपर से बाहर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये चीज़ बीजिंग को फील हो रही थी। रोमांटिक माहौल बहुत ही ज़्यादा बन रहा था एंड वांग जी जो है वो बीजिंग को पूरी तरह से अपनी क्लोज कर लेता है। एंड उसके बाद वो बस बीजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता बीजिंग यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये बोल के वांग जी फिर से वीजिंग की ईयर पर किस करता है और वीजिंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की पूरी बैक को टच करने लगता है। वीजिंग की टी शर्ट उसने ऊपर कर दी थी। वांग जी देखता है और फिर नी हुसैन की ओर नजर करता है। नी हुसैन पूरी तरह से मूवी को देख रहा था एंड वो डरे जा रहा था। ये चीज़ देख कर वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो अपनी और वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और उसके बाद वो दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। नी हुसैन तो मूवी में गुम था, उसके आसपास क्या आ रहा है वो ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि हॉरर मूवी थी, उसे डर लग रहा था एंड बार बार वो अपनी फेस को हाइड कर रहा था। बट उसे मूवी भी देखनी थी। बट हमारा वांग जी तो कुछ और ही कर रहा था। वांग जी और वीजिंग दोनों पूरी तरह से हाइड हो चुके थे, बस उनका फेस ही बाहर नजर आ रहा था। बाकी वांग जी ने वीजिंग को पूरी तरह से कवर कर लिया था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की जो शर्ट थी उससे अपने हाथ को और अंदर लेकर जाता है एंड वो वीजिंग के चेस्ट पर टच करने लगता है एंड वीजिंग को पिंच करने लगता है, जिससे वीजिंग की ब्रीदिंग और भी ज़्यादा हैवी हो रही थी और बस वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। और वांग जी पूरे 1 घंटे ऐसे ही वीजिंग को टीज करता है और अब उन्हें मूवी देखते हुए पूरे 1.5 घंटे हो जाते हैं एंड फाइनली मूवी की एंड होने वाला था। बट वीजिंग ने एक भी सीन अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि वांग जी उसे देखने ही नहीं दे रहा था। बार बार उसे टच किया जा रहा था, कभी उसकी थाइस पे, कभी उसके चेस्ट पे, कभी पिंच करना, ये सब हो रहा था। एंड फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद वो मूवी खत्म होती है एंड ये देखकर नहीं हुसैन बोलता कितना सैड था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि उस लड़की का जो लवर था वो मतलब घोस्ट बन गया था मरने के बाद, जिस वजह से वो बहुत ही सैड था एंड वो वहाँ से जा चुका था एंड बेचारी उस घोस्ट की लवर अकेली रह गई थी। फाइनली इस मूवी की हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई, बट ऑब्वियसली क्या ही कर सकते हैं।
नहीं हुसैन रहते हुए बोलता है वीजिंग देखो ना कितना सैड हुआ ना उसके साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता हाँ 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 वो बहुत सैड था। वांग जी जो है वो अभी भी वीजिंग को उसकी थाइस पे टच कर रहा था। एंड वीजिंग जो है वो मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि वो कुछ भी आवाज़ न निकाले, बट वांग जी उसे ऐसा करने देगा बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जानबूझकर वीजिंग को टच करता। नहीं हुसैन बोलता हाँ वीजिंग तुमने अपने आप को कवर तक कर लिया, हाँ तुमने अपने लिटिल फ्रेंड के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओह सॉरी नहीं हुसैन। नहीं हुसैन बोलता हाँ चलो अब सो जाते हैं, वैसे भी मुझे लगता है कि पूरी रात बरसने वाली है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद नहीं हुसैन अपना लैपटॉप उठाता है और उसके बाद उसे बंद करता है एंड वहाँ पर जो पावर बैंक था उसे अच्छे से कनेक्ट करता है एंड लैपटॉप को फिर से चार्ज होने के लिए लग देता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है एंड अपनी शर्ट वगैरह ठीक करता है। जब तक नहीं हुसैन अपना लैपटॉप चार्ज वगैरह लगा के आता है तब तक वीजिंग जो है वो ब्लैंकेट लेके लेट जाता है एंड नहीं हुसैन भी आता है और वो भी वीजिंग की साइड वाली जगह पर लेट जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो थोड़ी ही देर के बाद बोलता है वीजिंग तुम इस साइड आ जाओ। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या, बट नहीं हुसैन तो भाई क्या ही करे, वो तो चुपचाप करके बस अपना फ़ोन देख रहा था थोड़ी देर के लिए। वांग जी जो है वो बोलता है यहाँ आओ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता ठीक है। एंड वीजिंग रोल होता है और दूसरी साइड में चला जाता है एंड नी हुसैन के पास में वांग जी आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वीजिंग को नी हुसैन देखे एंड उसे अपनी नोटी हरकतें जो करनी थी वो भी तो ज़रूरी था ना, इसीलिए वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और उसके बाद स्माइल करता है। नी हुसैन थोड़ी देर के बाद फ़ोन जो चलाने के बाद थक जाता है और बोलता है मैं तो सोने जा रहा हूँ। वांग जी जो है वो अपनी आइज़ बंद कर चुका था एंड वीजिंग भी। नहीं हुसैन देखता है दोनों को और बोलता हाँ ये सो गए, हाँ चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो अपना फ़ोन रखता है और वो भी अपनी आइज़ बंद करता है और ब्लैंकेट में घुस जाता है एंड अच्छे से अपने आप को कवर कर लेता है। और हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने हुसैन के सोने के बाद अपनी आइज़ क्लोज करता है और वो 20 मिनट तक ऐसे ही रहता है। फिर इसके बाद वो नी हुसैन की मतलब फेस के ऊपर से हाथ वाइप करता है, बट उसने अपना फेस तक पूरा कवर किया हुआ था एंड वांग जी जो है वो बोलता है स्लोली नी हुसैन, बट कोई आवाज़ नहीं आती। एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है एंड इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग का फेस बाहर था बट वो पूरा अंदर से कवर हो चुका था। वांग जी जो है वो एक स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है कि आह माय लव वीजिंग यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है वो वीजिंग के ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। वांग जी जो है वो वीइंग को देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी जो है वो धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स को देखता है और उसे देखने के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग मैं क्या करूं, तुम्हें देखने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। एंड वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स को किस करना शुरू करता है। वीजिंग जो अभी मतलब गहरी नींद में नहीं सोया था, जैसे उसे फील होता है अपने लिप्स पे कुछ, तब वो धीरे से अपनी आइज ओपन करके देखता है और बोलता हाँ वांग जी। एंड वो वीजिंग को मतलब वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी जो है वो वीइंग से दूर होता है और बोलता है वीइंग चुप करो। वीइंग बोलता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम, नहीं हुसैन है यहाँ पर। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह तो क्या हुआ, वो सो चुका है। वीइंग बोलता है वांग वांग जी मत करो, बट वांग जी वीइंग की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो वीइंग को डीपली पैशनेटली किस करता है। एंड वीइंग जो है वो बस देख रहा था वांग जी को। वीइंग बोलता है वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी जो है वो देखता है और बोलता है वीइंग आई वांट यू। वीइंग बोलता है लंजन हम नहीं कर सकते हैं, हम एक तो बाहर हैं ऊपर से नहीं हुसैन मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वांग जी बोलता ओह अच्छा तो ये बात है। हींग बोलता हाँ लंजन प्लीज़ हम घर चलते उसके बाद। वांग जी बोलता है बट आई कैन नॉट वेट वीइंग, आई वांट यू मेक योर माइंड। एंड ये सुनने के बाद जो वीइंग था वो बोलता क्या बोल रहे हो वांग जी तुम, हम बाहर हैं। वांग जी बोलता कि ओह हाँ तो ओके फिर चलो। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीइंग को गोद में गहरी करता। वीइंग बोलता क्या करो लंजन तुम। वांग जी बोलता चुप करो। एंड वांग जी जो है वो वीइंग को लेकर आता बाहर। बाहर बारिश हो रही थी। वीइंग बोलता वांग जी क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे, हाँ हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी बोलता मैंने कहा ना वीइंग चुप करो। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वो एक साइड में जाने लगता है। वीइंग बोलता वांग जी ये हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। वांग जी बोलता है बस ऐसे ही। एंड वांग जी जो है वो वीइंग को लेकर जो उनकी वैन थी जहाँ जिसमें से वो आए थे वहाँ पर जाता है। एंड वो तुरंत ही उसका डोर जो है वो ओपन करता है। वीइंग बोलता वांग जी तो तुम्हारे पास कीज। वांग जी बोलता हाँ मेरे पास है, क्यों। वीइंग बोलता तुमने ये सब कब किया। वांग जी बोलता है स्माइल के साथ कि बस ऐसे ही मुझे चाहिए था, मुझे कुछ सामान लेना था जो कि अंदर रह गया था, इसलिए मैंने सर से कीस ली थी, बट मैं उन्हें देना भूल गया एंड अब मेरे काम आएंगी। ये सुनने के बाद तो विनिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता वांग जी तुम मत करो। बट वांग जी जो है वो विनिंग को लेकर आता है और उसके बाद वांग जी जो है वो जल्दी से उसका डोर ओपन करता है और वीजिंग को लेकर अंदर जाता है। वीजिंग बोलता वांग जी तुम सच में किसी ने देख लिया तो। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग तुम्हें देख रहा है बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तुम्हें क्या लगता है इतनी तेज़ बारिश में कोई बाहर आएगा और कोई हमें ये सब करते हुए देखेगा। वीजिंग प्लीज़ ना
ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और अपनी आइज क्लोज करता है और बोलता ठीक है, बट जो भी करना जल्दी करना, मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग इट्स ओके, मैं हूँ ना। ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो अपनी आइज क्लोज करता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को लेकर आता है एंड इसके बाद वांग जी जो है वो एक स्माइल करता है और तुरंत ही जो बैक साइड पर सीट थी वहाँ पर वीजिंग को लेकर जाता है एंड वीजिंग को रख देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग को बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि वीजिंग ये पहली बार कर रहा था एंड ऐसे इस जगह पे वीजिंग को बहुत ही ऑकवर्ड एंड बहुत अजीब लग रहा था, बट क्या ही कर सकता है, वांग जी उसके साथ है तो वो क्या ही करे। वीजिंग वांग जी को कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी स्लोली वीजिंग के पास आता है एंड इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग की ओर झुकता है। वांग जी जो है वो वीजिंग की दोनों लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसके बाद उसे किस करना शुरू करता है और वांग जी और वीजिंग दोनों ही जो है वो एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस करते हैं। दोनों ही अपने किस में पूरी तरह से खो चुके थे। वीजिंग पहले तो बहुत ही डर रहा था, बट जैसे जैसे वांग जी से टच कर रहा था वीजिंग का डर जैसे गायब हो रहा था। वीजिंग जो है वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है वांग जी तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम सिर्फ मेरे हो, इसके अलावा और किसी की भी नहीं हो। ये सुनने के बाद वीजिंग को एक रिलीफ मिलता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी स्लोली स्लोली करके वीजिंग के पूरे क्लॉथ को रिमूव करता है एंड बाहर तेज़ बारिश होने की वजह से और भी ज़्यादा वांग जी जो है वो एक्साइटेड हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के पूरे क्लॉथ वांग जी रिमूव कर देता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है और वीजिंग को बहुत ही शाय फील होता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था नेकेड एंड ये फील करते ही वीजिंग को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वांग जी जो है वो तुरंत ही अपने क्लॉथ को रिमूव करना शुरू करता है और वीजिंग वांग जी को देखते जा रहा था, बट जैसे जैसे वांग जी अपने पूरे कपड़ों को रिमूव कर रहा था वीजिंग की आइज जो है वो अपने आप ही ऑफ होने लगती हैं। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम अपनी आइज को बंद नहीं करोगे। ये सुनते ही वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या। वांग जी बोलता है मैंने कहा देखो मुझे। एंड वीजिंग बहुत ही ज़्यादा अपनी बोल सकते हैं शाइनी आइज से वीजिंग वांग जी को देख रहा था एंड उसे बहुत अजीब लग रहा था, बट वीजिंग देखता है वांग जी अपने पूरे क्लॉथ को रिमूव करने के बाद वीजिंग के ऊपर आता है एंड इसके बाद वो वीजिंग को देखता है अपनी एकदम ब्राइट आइज से। वीजिंग वांग जी की आइज में जैसे मानो खो जाता है। वांग जी फिर स्लोली स्लोली करके वीजिंग को फिर से किस करना शुरू करता है एंड वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है, लव बाइट्स बनाता है एंड वीजिंग की पूरी बॉडी वांग जी के जो है वो आर्ट से भर चुकी थी। वीजिंग जो है वो बस वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी का हर एक टच उसे एक अलग ही लेवल का प्लेजर दे रहा था। वांग जी और वीजिंग फिर एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग तुम हमेशा मेरे रहोगी और कुछ भी नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे फिर से किस करना शुरू करता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही फिर से उस डीप किस में खो जाते हैं एंड वांग जी जो है वो वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। वीजिंग के लिए ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था, बट पेन के साथ साथ उसे थोड़ी ही देर के बाद बहुत ही प्लेजर भी फील होता है एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा जो है वो रफली उसके साथ लव मेकिंग करता है। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को अपने लव से फिल अप करता है एंड वो लोग ऐसे ही अपनी उस रोमांटिक नाइट को स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे उस रात को, दोनों को ही नहीं पता कि उन्होंने ये क्या कर दिया, बट वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे एंड वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में लेके ऐसे ही लेटा हुआ था। वीजिंग वांग जी की पूरी बॉडी मतलब उसके ऊपर लेटा हुआ था एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। वांग जी जो है वो बस स्माइल करे जा रहा था एंड उसे आज बहुत अच्छा लगा। वांग जी जो है वो पहली बार सोचता है कि उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया। वो कुछ ऐसा कर बैठा आज अपने डिज़ायर्स के अंदर जो उसे शायद करना नहीं चाहिए था, बट वांग जी के अंदर कोई रिग्रेट नहीं था। उसे हैप्पीनेस थी कि चलो उसने जो भी किया है वो अपने उस इंसान के साथ किया है जिससे वो प्यार करता है। वांग जी फिर वीजिंग को लेके ऐसे ही लेट जाता है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है मॉर्निंग के 5 बजे का सीन। स्लोली स्लोली करके वांग जी की आइज़ ओपन होती है। जब उसे जो है वो कुछ फील होता है, वीजिंग जो है वो एकदम सोया हुआ था वांग जी के चेस्ट के ऊपर एंड वांग जी ने उसे टाइट करके पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वांग जी पूरी तरह से आइज़ को ओपन करके अपने आप को देखता है एंड वीजिंग को देखता है एंड वांग जी को कल नाइट की सब चीज़ें याद आती है एंड ये चीज़ याद करके वांग जी स्माइल करता है एंड इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को साइड करता है एंड वीजिंग को बोलता है वीजिंग जो है वो बोलता वांग जी अब और नहीं प्लीज़। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है तो वांग जी बोलता है वीजिंग इट्स ओके, मैं कुछ नहीं करने वाला एंड उठो देखो मॉर्निंग हो चुकी है। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो देखता है और बोलता हाँ मॉर्निंग। एंड वीजिंग को अपने बैक में पेन फील होता है। वीजिंग बोलता मेरी बैक। वांग जी बोलता है सॉरी वीजिंग, वो कल रात को। वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है तुम एक नंबर की बीस्ट हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह रियली। वीजिंग बोलता हाँ तुम बीस्ट हो, तुम बहुत बुरे हो। एंड ये बोलकर वीजिंग मुंह बनाता है, बट वांग जी वीजिंग के लिप्स पे किस करता है जिसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता।
एंड वो देखता है वांग जी बोलता है वीइंग अभी हमें चलना होगा वरना किसी ने हमें देख लिया। तो वीइंग बोलता है ओह अब तुम्हें डर लग रहा है, रात को नहीं लगा तो तुम्हें ये सब करते टाइम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता नहीं। एंड ये बोलकर वो फिर वीइंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड इसके बाद वो देखता है तो बोलता है ओह माय गॉड ये क्या हो गया। बीजिंग बोलता है क्या। वांग जी देखता है और बोलता है ये देखो। बीजिंग को दिखाता है तो उन्होंने जो बैक सीट थी वो पूरी गंदी कर दी थी। ये सुनने के बाद तो बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है एंड उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलता है अब क्या करेंगे। वांग जी बोलता है कब क्या करेंगे, हाँ मुझे ही क्लीन करना होगा, ठीक है तुम चिंता मत करो। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो बीजिंग को लेकर बाहर आता है एंड देखता है तो अब जो है वो मौसम थोड़ा थोड़ा अभी भी बादल थे बट क्लीन हो चुका था। एंड ये सब देखने के बाद तो वो स्माइल करता है एंड बीजिंग को तुरंत ही टेंट के अंदर लेकर आता है एंड नी हुसैन तो भी सोया हुआ था अपने आप को अच्छे से कवर करके, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था एंड हवा भी चल रही थी जिस वजह से वो तो आराम से सोया हुआ था एंड उसे कोई खबर नहीं थी। वांग जी जो है वो बीजिंग को लेकर आता है और उसे लेटा देता है एंड इसके बाद बोलता है बीजिंग तुम्हें पेन हो रहा है। बीजिंग बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है कि ओह सॉरी बीजिंग बट क्या करूँ मैं। बीजिंग बोलता है कुछ मत करो एंड बस अब मुझसे दूर रहना। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। बीजिंग जो है वो घूर के देखता है एंड वो क्या ही कर सकता है इस इंसान का इतना प्यार जो करता है। इसके बाद वांग जी जो है वो बस बीजिंग को लेटा देता है एंड इसके बाद खुद भी आकर लेट जाता है एंड दोनों ने क्लॉथ पहन लिए थे अपने। वांग जी और बीजिंग एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। नहीं हुसैन जो है वो थोड़ी थोड़ी अपनी आइज़ ओपन करके जो है वो देखता है और बोलता है सच में मुझे तो बहुत ही सर्दी लग गई आज तो लगता है डे बाय डे यहाँ पर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बट क्या कर सकते हैं मज़ा तो बहुत आया। अपनी उस ऐशो आराम की ज़िंदगी से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वांग जी को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वांग जी तुरंत ही वीजिंग को साइड करता है और उसके बाद वो अपने आप को कवर करता है एंड वीजिंग को भी तुरंत कवर करता है। नहीं हुसैन पलट कर देखता है और बोलता हाँ क्या कुछ आवाज़ हुई थी, हाँ चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इसके बाद वो देखता है और बोलता ये तो अभी तक सो रहे हैं मैं क्या करूँ। एंड ये सोच कर वो तुरंत ही उठ जाता है और उसके बाद सीधा बाहर आकर देखता है और बोलता कितना अच्छा मौसम है सच में। अभी भी बोल सकते हैं ना एकदम छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था मौसम। वांग जी भी उठ जाता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग सोया हुआ था तो वांग जी वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं उठाता एंड वो खुद जल्दी से जाता है बाहर एंड देखता है तो बाहर बहुत ही प्यारा मौसम था। नहीं हुसैन देखता है और बोलता है ओह गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग। एंड इसके बाद वो लोग देखते हैं एक दूसरे को, सभी टीचर्स आ जाते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि जिसको नहाना वो नहा सकता है, गर्म पानी तो नहीं मिलने वाला किसी को भी क्योंकि भाई फॉरेस्ट में कहाँ से गर्म पानी किया जाए, कहाँ से इतनी लकड़ियाँ ले जाए एंड थोड़ी ही उन्होंने लकड़ियाँ बचा ली थी क्योंकि मॉर्निंग को खाना बनाना होगा ना इसीलिए। तो फिर वो बोलते हैं कि इट्स ओके सर कैसे भी करके हम करेंगे हमारा इंतजाम। एंड फिर वो लोग सभी जो अपने कुछ क्लॉथ लेके चले जाते हैं सीधा बात वगैरह लेने के लिए। वांग जी जो है वो खुद भी बात लेके आ जाता है एंड वो वीइंग को देखता था। वीइंग सो रहा था। वांग जी समझ सकता था कि वीइंग की हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो बाहर जाए बात वगैरह ले क्योंकि ओबियसली उसकी पूरी बॉडी में पेन होगा, इसलिए वो बस वीइंग को देखता है। थोड़ी देर के बाद वीइंग भी उठता है। वांग जी बोलता है वीइंग तुम ठीक हो। वीइंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वीजिंग उठता है। वांग जी बोलता है चलो तुम्हें बात लेना होगा। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड इसके बाद वांग जी विंग की हेल्प करता है उठने में एंड तभी नहीं हुसैन आता और बोलता वीक क्या हुआ तुम्हें। विंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद नहीं हुसैन बोलता ओ ओके ठीक है वीजिंग, वैसे कि कल तुम लोगों ने खाना बनाने में हेल्प की थी तो आज तुम्हारा काम नहीं है, आज काम हमारा है। बीजिंग बोलता है ओ ओके ठीक है। इसके बाद नहीं हुसैन जो है वो वहाँ से चला जाता है कुछ चीज़ें लेके एंड फिर बीजिंग जो है वो वांग जी के हेल्प के साथ जाता है रिवर पर एंड फिर वांग जी जो है वो विंग की हेल्प करता है बात नेले में। बीजिंग देख रहा था। बीजिंग बोलता लानजन अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। वांग जी बोलता है कि ओह सॉरी ना बीजिंग, देखो ये तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं नहीं करूँगा बट हाँ तुम ठीक हो जाओ इसके बाद देखेंगे। बीजिंग बोलता है घूरते हुए चुप करो तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओ माई क्यूट बीजिंग। बीजिंग बोलता चुप करो मैंने कहा ना। ये सुनकर बीजिंग बोलता वांग जी बोलता ओके ठीक है नहीं करने वाला। इसके बाद बीजिंग जो है वो आराम से बात लेता है। वांग जी हेल्प करता है बीजिंग की, बीजिंग क्लॉथ वगैरह पहन लेता है। इसके बाद वो लोग वापस आते हैं एंड खाना जो था वो बना लिया था, खाना वगैरह खाते हैं वो लोग एंड खाना हो जाने के बाद टीचर्स जो है उन सभी को देखते हैं और बोलते हैं कि आप लोग जाकर फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, जो आपको देखना हो वो देख लीजिएगा। इसके बाद वो जो स्टूडेंट्स थे वो निकल जाते हैं। वीजिंग दिखता और बोलता मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरी बॉडी में पेन है तो मैं बात लेने वाला सोने वाला हूँ आराम से। वांग जी बोलता ओके ठीक है वीजिंग एंड मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हें बॉडी मसाज दे के। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग के साथ वापस से उसी टेंट में आता है एंड वीजिंग की हेल्प करता है। वीजिंग जो है लेट जाता है। वांग जी जो है वो वीजिंग की पूरी बॉडी पर मसाज देता है उसे, क्योंकि वीजिंग की जो बॉडी थी वो पेन कर रही थी एंड वांग जी वीजिंग के लिए पेन किलर भी दे देता है एक और एंड वीजिंग को पेन किलर के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो उसकी बॉडी थोड़ा सा सुकून पा रही है।
वांग जी जो है वो वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे मसाज देता है, जिससे वीजिंग को अच्छा लगता है एंड वीजिंग सो जाता है। वीजिंग के सो जाने के बाद वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो तुरंत ही जो है वो बाहर निकल जाता है एंड वो थोड़ी कुछ काम करता है। उसके बाद वापस आता है एंड वीजिंग को जो है 3 घंटे हो जाते हैं। वीजिंग आराम करता है एंड अब उसकी बॉडी में थोड़ा पेन नहीं था। वीजिंग बाहर निकल के आता है एंड देखता है बाहर बहुत ब्यूटीफुल मौसम था एंड वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद अपने आगे के कामों को करना शुरू करते हैं। ऐसे ही करके वो लोग अपने 4 दिन यहाँ पर बिताते हैं एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे की ओर भी क्लोज आ गए थे एंड उनका डे ऐसे ही बीत रहा था। एंड फाइनल 5 डेज के बाद वो लोग वापस से लौटने वाले थे अपने घर। वांग जी और वी जिंग जो है ऐसे ही करके वापस अपने घर आते हैं। वांग जी और वी जिंग जो है वो एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे से सेपरेट होना होगा। इन दोनों को दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। वांग जी को जो है वी जिंग के साथ सोने की आदत हो चुकी थी एंड वी जिंग को भी वो दोनों एक दूसरे के प्यार में और भी ज्यादा पड़ चुके थे। वांग जी और वी जिंग दोनों ही जो है वापस से अपने घर लौट जाते हैं एंड वांग जी वी जिंग को ज्यादा टाइम किस करता है एंड इसके बाद वो अपने घर आते हैं। वी जिंग घर आता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलता है, उनसे बातें वगैरह करता है एंड वी जिंग को काफी अच्छा लगता है। वी जिंग की पूरी फैमिली वी जिंग के साथ बैठकर इवनिंग को बात करती है एंड उनके कॉलेज में एक दिन का डे छुट्टी रखी गई थी, क्योंकि बच्चे अभी थक के आए हैं तो ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत होगी, इसीलिए नेक्स्ट एक दिन की छुट्टी के बाद जो वांग जी और वीजिंग थे फिर से कॉलेज में मिलते हैं एंड उनके यहाँ से दिन ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी और वीजिंग का जो प्यार था वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। दोनों एक दूसरे की ओर भी क्लोज आते जा रहे थे एंड वीजिंग जो है वो वांग जी से बोल रहा था कि वो अपनी फैमिली को बताना चाहता है, क्योंकि वांग जी के साथ उसका कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था। वीजिंग वांग जी से प्यार करता था, अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता था, बट वांग जी जो था वो वीजिंग को बोलता था कि नहीं वीजिंग, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी दो लड़कों का रिलेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वांग जी बस विनिंग से टाइम चाहता था, जिससे कि उसकी फैमिली जो है इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे। पहले वो कुछ बनना चाहता था और इसके बाद वो अपने रिलेशन को सबके सामने लाना चाहता था, बट जो विनिंग था वो चाहता था कि उसकी फैमिली जो है वो मतलब जल्दी ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले एंड विजिंग वांग जी को बोलने पे लगा था, बट वांग जी विजिंग के इस क्वेश्चन को इग्नोर करता था एंड ऐसे ही जो है वो एक महीना बीता, महीने से साल बीते एंड अब वांग जी और विजिंग अपने फाइनल ईयर्स में थे। फाइनल ईयर्स के टाइम बस वांग जी और विजिंग अपने एग्जाम दे रहे थे। विजिंग वांग जी से बोलता है, वांग जी क्या तुम अपनी फैमिली से बात करोगे? वांग जी हमें 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप में, बट तुमने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कहा, नहीं उनसे कुछ बात की। वांग जी प्लीज़ देखो, अब तो हम ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, अभी हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, उसके बाद क्या वांग जी हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। वांग जी मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। 2 डेज के बाद हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके उसके बाद तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। वांग जी प्लीज़ कुछ करो, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है, वीजिंग इट्स ओके, सब ठीक होगा, चिंता मत करो तुम। एंड हाँ मैंने कहा ना मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा। वीजिंग तुम्हें नहीं पता, मेरी फैमिली जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा। वीजिंग प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वीजिंग देखता और बोलता, वांग जी प्लीज़ तुम मेरी बातों को समझो। आई नो कि मैं जानता हूँ तुम्हें टाइम चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, वांग जी प्लीज़। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है। वीजिंग मैं अभी नहीं बताना चाहता। आई थिंक जब तक मैं अपने बिजनेस को टेक ओवर नहीं करता तब तक नहीं। विजिंग प्लीज़ मुझे टाइम चाहिए। ये सुनने के बाद विजिंग देखता है और बोलता है, टाइम? वांग जी तुम्हें कितना टाइम चाहिए? वांग जी देखता है और बोलता है कि विजिंग मुझे आई थिंक 5 ईयर्स। एंड ये सुनते ही विजिंग की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं एंड वो देखता है, बोलता है क्या 5 ईयर्स? वांग जी ये बहुत ज़्यादा टाइम है। वांग जी जो है वो बोलता है, आई नो विजिंग, बट मैं क्या करूँ, जब तक मैं अपने पूरे बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर लेता हूँ, अपने फैमिली बिजनेस को नहीं करता हूँ, तब तक कोई भी मुझे इन सब के लिए अलाउ नहीं करेगा। वीजिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीजिंग देखता है वांग जी को और उसे बुरा लगता है एंड वीजिंग जो है वो फाइनली अपने दिल पे पत्थर रख के बोल देता, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बट वांग जी तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी किसी और के नहीं होगे। मैं तुम्हें टाइम दूंगा वांग जी, पर तुम ऐसे मुझे छोड़ोगे नहीं ना? वांग जी देखता और बोलता, विजिंग तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। विजिंग प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता, ठीक है वांग जी। एंड इसके बाद वांग जी जो है विजिंग की फोरहेड पर किस करता है और बोलता, भाई मुझे अब जाना होगा। एंड वो लोग अपना आज का एग्जाम दे चुके थे एंड नेक्स्ट उनका एग्जाम जो था वो 2 डेज के बाद होने वाला था। वांग जी और वीजिंग ऐसे ही जो है वो अपने टाइम को बिता देते हैं। उनका आज फाइनल एग्जाम था एंड वीजिंग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ चुका था, क्योंकि इसके बाद वो दोनों नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वांग जी ने कहा था वीजिंग से कि वो ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ से चला जाएगा, वो भी 3 ईयर्स के लिए वो बाद आएगा। वांग जी फिर वापस से यहाँ पर 3 साल के बाद आएगा और ये सोच कर ही वीजिंग का दिल घबरा रहा था। आज का वो फाइनल एग्जाम देते हैं। वांग जी जो है वो वीजिंग को बोलता, वीजिंग क्या हम बाहर चलें? वीजिंग बोलता,
ठीक है। एंड वीजिंग अपने फ़ोन करके अपनी काका को बता देता है कि वो घर आप खुद अपने आप आ जाएगा और वो लेट हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं वीजिंग। एंड इसके बाद वीजिंग कॉल कट करता है। वांग जी बोलते चलो। एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को लेके एक रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पर वो लोग अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग को और बोलता है कि वीजिंग मेरे डैड मुझे 2 दिन के बाद ही यूरोप भेज रहे हैं एंड मैं उसके बाद शायद 3 साल के बाद ही आ पाऊँगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग का जैसे मानो दिल ही बैठ गया हो, उसकी हार्ट बीट जैसे कि रुक गई हो। वो वांग जी को देखता है और बोलता है क्या तुम अभी जाने वाले हो? वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ मुझे जाना होगा वीजिंग, तो 2 दिन के बाद ही। एंड वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है अपने टीयरी आई से। उसका दिल बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था, उसे डर लग रहा था कि जैसे कहीं वांग जी को वो खो ना दे। एंड यही डर वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सा फील करवा रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग कल मेरे घर पे पार्टी है। आई नो कि मैं जाने वाला हूँ बट मेरे डैड को एक काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है तो उन्होंने एक पार्टी रखी है बीजिंग, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। उसके बाद शायद हम 3 साल के बाद ही मिलेंगे बीजिंग, क्या तुम मेरा वेट करोगी? बीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा वांग जी। बट क्या क्या तुम सच में मुझे मुझे भूलोगी नहीं ना? ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं वीजिंग ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और बोलता मैं आऊँगा। एंड वांग जी जो है वो काफ़ी अच्छा फील करता है। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के साथ ही जो है वहाँ से निकल जाता है। वांग जी और वीजिंग काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक पार्क में बैठते हैं and बहुत सारी बातें करते हैं। वीजिंग बात तो कर रहा था बस उसका माइंड कहीं और था, वीजिंग को डर था। एंड वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी एटलीस्ट तुम एक बार मेरी मेरी फैमिली से तो मिल लो। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता वीजिंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं जब तक अपनी फैमिली बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। वीजिंग प्लीज़ समझो। वीजिंग देखता और बोलता ठीक है वांग जी ओके कोई बात नहीं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता आई एम सॉरी वीजिंग तुमसे ऐसे बात करने के लिए, बट वीजिंग मैं क्या करूँ मुझे तुम बताओ।